हाय गाइस, वेलकम टू आयुष मैथ्स। मैं आयुष आप सबका अपने चैनल आयुष मैथ्स पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम सब एसएससी जीडी की मैथ्स की प्रैक्टिस कर रहे थे। उसके आपको पता है कि एसएससी जीडी की एग्ज़ाम डेट भी आ गई है और अब जबकि आपका कुछ समय रह गया है पेपर के लिए, लगभग 1 महीने का समय, तो तेज़ी से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और मैथ्स में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन या जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे आने वाले एग्ज़ाम के लिए, वो सभी और कुछ प्रीवियस ईयर सवाल को ध्यान में रखते हुए हम लोग अब प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे। और ये 1 महीना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जिससे आप बेहतर से बेहतर अपने एग्ज़ाम में कर पाएँ। आपको पता है कि लगभग 45,000 वैकेंसी हैं और जिनमें लगभग फॉर्म आपके जो अप्लाई हुए हैं वो 54 लाख के आसपास हैं। तो पिछली बार की तुलना में अगर देखा जाए तो वैकेंसी ज़्यादा है और फॉर्म भी कम पड़े हैं। लगभग पिछली बार 73 लाख लगभग फॉर्म पड़े थे और अब की बार मात्र 54 लाख। तो इसलिए आपके लिए जो ये मौका मिला है, जो अपॉर्चुनिटी है, इसका बेहतर फ़ायदा उठाएं, क्योंकि बार बार ऐसे मौके नहीं मिलते हैं। तो उसी की कड़ी में 1 महीने का समय आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। अगर आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है तो आपको पता है कि 1 आवर का एग्ज़ाम है, आपका 1 घंटे का एग्ज़ाम है और उसमें आपको 80 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 80 क्वेश्चन करने होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का है। ये सारा डेटा हम पहले भी बता चुके हैं कि क्या क्या है। तो उसमें आपको 20 क्वेश्चन जो मैथ के करने, उन्हीं की प्रैक्टिस हम आपको यहाँ करा रहे हैं। बस उनको आप कम समय में कितना बेहतर एक्यूरेसी के साथ कैसे लगा सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ सीखने वाले हैं। ओके, चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और उम्मीद है कि आप सब मेरे साथ जुड़ेंगे और अधिक से अधिक अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे। ओके, तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, पहला क्वेश्चन इन्होंने कहा है पहले क्वेश्चन में कि ए तथा बी की आय 5:3 के अनुपात में है। ए, बी तथा सी के खर्चे 8:5:2 के अनुपात में है। यदि सी 2,000 रुपये खर्च करता है तथा बी 700 रुपये बचाता है तो ए की बचत क्या होगी। आपसे इन्होंने कहा है कि ए तथा बी, यहाँ ध्यान दीजिएगा, इन्होंने बात किसकी की है, ए और बी और सी। लेकिन जो इनकम का रेशियो दिया है, इन्होंने जो आय का अनुपात दिया है, वो आय का अनुपात सिर्फ और सिर्फ ए और बी का दिया है। इनकम का जो रेशियो है वो ए और बी का 5 अनुपात कितना है, 3 है। 5:3 है। इसके बाद जो एक्सपेंडिचर का यानी खर्चों का जो अनुपात दिया गया है, खर्च का जो रेशियो दिया गया वो तीनों का दिया गया है, ए, बी और सी का, यानी 8:5:2 आपसे कहा गया कि तीनों ए, बी, सी टोटल जो भी खर्चा करते होंगे उनमें से ए 8 हिस्से खर्चा करता है तो बी 5 और सी 2 हिस्सा खर्च करता है। आगे इन्होंने कहा कि यदि सी 2,000 रुपया बचाता है। अब आप बताएं, इन्होंने बताया यदि सी 2,000 रुपये खर्च करता है। अब आप खुद यहाँ देख पा रहे हैं कि सी यहाँ 2 यूनिट खर्च करता है, 2 हिस्सा खर्च करता है टोटल का, और उसकी वैल्यू इन्होंने दिया है 2,000। तो हम कह सकते हैं कि 2 टुकड़े अगर 2,000 के हैं तो एक कितने का हो जाएगा, 1,000 का। अगर 1 यूनिट 1,000 का है तो 5 कितने का हो जाएगा, 5,000 का, और 8 कितना हो जाएगा, 8,000 का। अब आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि हमें सभी के खर्चे प्राप्त हो चुके हैं, ए, बी और सी के, तीनों के खर्चे मिल गए। इन्होंने आगे कहा इस सवाल में कि बी 700 रुपये बचाता है, सेविंग्स जो उसकी है वो 700 रुपये की। तो आप यहाँ से बड़े आराम से बता सकते हैं कि अगर बी 5,000 रुपये खर्चा करता है, 700 रुपये सेव करता है, तो आप ये कहेंगे कि उसकी जो इनकम होगी वो इनकम कितनी रही होगी, तो आप कहेंगे 5700 रुपये। कितनी रही होगी, 5700 रुपये। ये बात बड़ी आसानी से आप समझ पा रहे होंगे कि अगर वो 5,000 खर्च करता है और 700 बचाता है तो 5700 उसकी आय रही होगी। अब यहाँ देख पा रहे हैं कि बी की जो इनकम की रेशियो है वो 3 यूनिट है। कितना वो कमाता है, 3 यूनिट। ए और बी मिल करके टोटल मिला के 8 यूनिट कमाते हैं। उनमें से ए का 5 है और बी का कितना है, 3 है, और 3 की ही वैल्यू हमें प्राप्त हो चुकी है 5700। तो अगर 3 बराबर 5700 के है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आप कहेंगे 1900 हो जाएगी।
एक यूनिट कितने को 1900, और एक कितना कमाता है तो 5 हिस्सा कमाता है। एक अगर 1900 का है तो 5, 19 बचे 9500, यानी 9500 रुपये एक कमाता है। खर्च कितना करता है 8000 रुपया। तो आप आराम से बता सकते हैं कि उसकी बचत कितनी होगी, अर्थात 9500 में से 8000 वो खर्चा कर देता है तो बचाता कितना है, तो आप कहेंगे 1500 रुपया। यानी आपका जो फाइनल आंसर है वो 1500 रुपये, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्या आपको ये चीज़ समझ में आई है? बड़े आराम से हमने इनको सॉल्व किया है कि सी की यूनिट दी गई थी खर्च की 2, और वो टोटल 2000 रुपया खर्च करता था। एक निकाला, एक से भी 5 और 8 की वैल्यू निकल के आई। बी आपका 5000 खर्च करता, 700 बचाता था, यानी 5700 की आय हो उसकी, जो कि 3 यूनिट के बराबर है। एक यूनिट 1900 का, तो 19 बचे 9500। 9500 ये कमाता है और 8000 खर्चा करता है, यानी उसकी जो बचत है वो आपकी 1500 रुपये है। क्लियर है? आगे है कि एक आयताकार बगीचे की लंबाई 45 मीटर, चौड़ाई 25 मीटर है। इसके बाहर चारों तरफ से 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता, और रास्ते पर 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से रोड़ी बिछाने का खर्च कितना है। आप मेंसुरेशन में ऐसे सवाल बहुत बार लगाए होंगे, तो ऐसे सवाल पिछले साल जो आपका एसएससी जीडी हुआ था उनमें भी पूछे गए हैं। तो आज हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं। इन्होंने एक रेक्टेंगल की बात की है, एक आयताकार कोई मैदान है, इन्होंने किसी एक आयताकार रेक्टेंगल बगीचे की बात की है, और इसकी लेंथ आपकी 45 है। इन्होंने बताया कि ये 45 मीटर लंबा है, और इसकी जो चौड़ाई है, इसकी जो ब्रीथ है वो 25 है। कितनी है? 25 मीटर। लंबाई और चौड़ाई इन्होंने दिया है 45 और 25। अब कह रहे हैं इसके बाहर चारों तरफ से 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बना है। इसके बाहर चारों तरफ कितना चौड़ा रास्ता बना है, तो आप देख रहे हैं 2.5 मीटर चौड़ा। कितना है? 2.5 मीटर। 2.5 मीटर का मतलब अगर इधर 2.5 मीटर बढ़ा है तो इधर भी 2.5 मीटर बढ़ा होगा, और इसकी चौड़ाई भी 2.5 मीटर होगी बढ़ी दोनों तरफ। तो आप ये देख पा रहे हैं कि आपकी अब लंबाई टोटल यहाँ से यहाँ कितनी हो जाएगी, तो 2.5 और 2.5 5 बढ़ जाएगी, यानी अब यहाँ से यहाँ तक की टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी 50, और चौड़ाई भी आपकी 2.5 और 2.5 यानी 5 बढ़ जाएगी, तो आपकी हो जाएगी 30। अगर हमें रास्ते का क्षेत्रफल निकालना हो, किसका क्षेत्रफल निकालना हो? रास्ते का क्षेत्रफल अगर निकालना हो हमें, तो रास्ते का क्षेत्रफल बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं आप टोटल एरिया निकाल लीजिए इसका, और उस टोटल एरिया में से आप इस अंदर वाले आयत का क्षेत्रफल माइनस कर दीजिए, तो आपका रास्ते का क्षेत्रफल बच जाएगा। ओके, आपका ये रास्ते का क्षेत्रफल फिर आराम से निकल आएगा। तो उसके लिए कुछ करना नहीं है, आपको टोटल एरिया निकालना है, तो टोटल लंबाई ले लीजिए 50, और गुणे आपकी टोटल चौड़ाई हो जाएगी 30। लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगी, और माइनस इससे कर दीजिए अंदर वाले का क्षेत्रफल। तो यहाँ से 45 गुणे कितना हो जाएगा 25, 45 और 25 का मल्टीप्लाई करके माइनस कर दीजिए। तो यहाँ से आपका जो टोटल एरिया आ जाएगा 1500 माइनस 25 पंचे 125 हो जाएगा, और 25 चौको 100 और 12 हो जाएगा 112। कितना? 1125 आपका आ जाएगा इसका एरिया। तो यहाँ से माइनस कर दीजिए 1200 से 11 400, 25 और यानी 375 आपका आ जाएगा एरिया। ये किसका क्षेत्रफल आपको प्राप्त हो गया? तो आप कहेंगे सर इसे तो रास्ते का क्षेत्रफल निकल आया। तो रास्ते का क्षेत्रफल इन्होंने नहीं पूछा है, इन्होंने कहा रास्ते में आपको रोड़ी बिछानी यानी गिट्टियाँ डालनी है इसमें आपको, और वो जो रोड़ी बिछाने का खर्च है वो 1 वर्ग मीटर का 10 रुपया है। तो आपके पास कितने वर्ग मीटर का एरिया है रास्ते का? तो आप कहेंगे 375 वर्ग मीटर का है। अगर 1 वर्ग मीटर का 375 है, तो आप बताइए 1 वर्ग मीटर का अगर 10 रुपया है तो टोटल एरिया 375 है, तो कुल खर्च जो आपका हो जाएगा, कुल खर्च आप कहेंगे कि टोटल एरिया और गुणे पर 1 वर्ग मीटर का खर्च यानी 10, यानी 3750 रुपया आपका टोटल खर्च आने वाला है इसमें रोड़ी बिछाने का। ओके, तो बस आपको जब भी ऐसी कोई आकृति मिले तो एरिया निकालने के लिए आप टोटल एरिया पहले निकालिए, यानी टोटल लंबाई और टोटल चौड़ाई ले लीजिए, और उसके बाद अंदर वाले आकृति का
क्षेत्रफल निकाल करके माइनस कर दीजिए, तो आपका आराम से रास्ते का क्षेत्रफल निकल आएगा। कई तरह के यहाँ सवाल बनते हैं, कभी अंदर रास्ता बना दिया जाता, कभी बाहर, या फिर कभी लंबाई के समांतर या चौड़ाई के समांतर भी रास्ते यहाँ बनाए जाते हैं। ओके, तो हर तरह के सवाल हम लोग यहाँ सॉल्व करेंगे, इसलिए आप इस चैनल पर बने रहें और प्रैक्टिस करें इसी तरह लगातार, जिससे आप बेहतर से बेहतर कर पाएँ। चलिए चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगले सवाल में क्या कहा गया है, आयु का सवाल है नेक्स्ट। और आप देख पा रहे होंगे कि 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी। आयु का सवाल आप देख रहे हैं कि लगातार जितने भी वर्षों में प्रीवियस ईयर अगर देखा जाए SSC GD, तो लगातार एक सवाल आयु का वो आपसे पूछता है। तो आयु के सवाल को हम ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉस मेथड से भी लगाते हैं, अगर गुना का सवाल आता है या फिर रेशियो का, और भी आप x या y मान करके भी सवालों को लगा सकते हैं। इन्होंने कहा कि 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी। पिता और पुत्र की इन्होंने बात किया है, और पिता और पुत्र में जो आयु की बात हुई वो वर्तमान में नहीं बात की गई है, इन्होंने वर्तमान आयु की बात नहीं की। इन्होंने कहा आज से 6 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, और कह रहे हैं कि 10 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का योग 62 होगा। कई तरह से आप लगा सकते हैं, आप x मान भी सकते हैं या बिना x के भी लगा सकते हैं। अगर आप देखें कि आज से कितने साल पहले, तो आज से 4 साल पहले यानी 4 साल पीछे जाना, तब पिताजी पुत्र का कितने गुना थे, 4, यानी अगर ये x थे तो ये आपके 4x थे। तो वर्तमान में पिता कितने के होंगे, तो आप कहेंगे 4x + 4 के, और पुत्र कितने का होगा, तो x + 4 का हो जाएगा। इन्होंने वर्तमान में कोई बात और नहीं की पिता और पुत्र की, इन्होंने कहा 10 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का योग। तो 10 वर्ष बाद, आफ्टर 10 ईयर अगर हम चलें, तो 10 वर्ष बाद पिताजी की आयु कितनी हो जाएगी, तो 10 4 14, और ये हो जाएंगे x + 10 4 14, यानी ये आ गई दोनों की आयु। आज से कितने साल बाद, तो आप कहेंगे 10 साल बाद। और 10 साल बाद यहाँ पर 6 वर्ष पूर्व था, 1 सेकंड ध्यान देना, यहाँ 6 वर्ष पूर्व था, तो यहाँ फिर 6 हो जाएगा, हमने 4 वर्ष लिख दिया, ये 6 वर्ष पूर्व था, तो 6 साल बाद यानी वर्तमान में। और आज से कितने साल बाद, 10 साल बाद, तो 16, और ये 16। तो आज से 10 साल बाद इन दोनों की आयु मिल गई। इन्होंने कहा तब इनकी आयु का योग कितना था, 62 वर्ष। तो यहाँ से आप देख रहे हैं 5 1 16, और 16 जाके 32 माइनस हो जाएगा, तो आपकी वैल्यू यहाँ से 30 हो जाएगी, और x बराबर आ जाएगा कितना, 6। अगर 1x 6 का है तो इन्होंने पूछा क्या है, इन्होंने कहा है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अंतर क्या है। तो पिता और पुत्र की ये वर्तमान आयु है। अगर यहाँ देखें तो 6 चौक 24, और 24 6 कितना हो जाएगा, 30, और 6 6 12 हो जाएगा। यानी पिता और पुत्र में वर्तमान में कितने वर्ष का अंतर है, तो आप कहेंगे 18 वर्ष का अंतर है। ओके, अंतर किन्हीं दो व्यक्तियों की अगर बात की जाए तो हमेशा इक्वल ही रहता है, चाहे वर्तमान की बात हो, चाहे आज से कितने भी साल पहले या बाद की बात हो, अंतर हमेशा बराबर रहता है। अगर किसी भी एक व्यक्ति में बचपन से 1 वर्ष का 2 व्यक्तियों में अंतर है 1 वर्ष का, तो पूरे जीवन में आपका एक वर्ष का अंतर रहने वाला है। तो इसलिए अंतर की बात हो तो किसी भी टाइम को लेकर के निकाल सकते थे आप चाहते तो यहाँ 6 रख कर 6 चौक 24, और 6 कम 6 24, और 6 का डिफरेंस भी 18 आता। तो कहीं भी आप रख देते, आपका अंतर अगर पूछा है तो 18 वर्ष आपका निकल आता। ओके, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि परसेंटेज या फ्रैक्शन का सवाल है, परसेंटेज पे आधारित दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ओके, तो बस ऐसे ही आपको अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना, जो 1 महीने का आपका समय बचा है ये कितना महत्वपूर्ण है, ये बात आपको समझनी होगी, क्योंकि ऐसे मौके हर बार नहीं मिला करते कि इतनी ज़्यादा वैकेंसी और फॉर्म भी बहुत अधिक नहीं है पिछले वर्ष को देखा जाए तो इसलिए जो मौका मिला है आपको, जो गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इसका फ़ायदा उठाएं। अन्यथा आने वाले समय में कब वैकेंसी आएंगी कब नहीं आएंगी, बस इस इंतज़ार में आप बैठे रहेंगे। अगर आपको मौका मिला है तो इस मौके को जाने मत दीजिए हाथ से, और किसी तरह आप अपनी जॉब को लें। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी कक्षा में 30% लड़के फुटबॉल खेलते हैं, शेष बचे लड़कों का 40% क्रिकेट खेलते हैं, शेष 21 लड़के टेनिस खेलते हैं। आप यहाँ से कई तरह से सवाल लगा सकते हैं, आप x मान के भी लगा सकते हैं, या फिर आप कोई ऐसी डिजिट मान लीजिए जो 30% बनाने में कैंसिल हो जाए, तब भी आपका आंसर आ सकता है आराम से। तो आप चाहें, जैसे आपको पता है 30% की जब बात होती है तो 30% का मतलब होता है 3/10। कितना हो जाता है, 3/10। आगे इन्होंने 40% भी कहा है,
40% का मतलब क्या हो जाता है 2/5। कितना हो जाता है 2/5। आपको ये परसेंटेज के फ्रैक्शन वैल्यू आती होंगी, तो इन सबको ध्यान रखिएगा। तो आप ऐसा भी कुछ कर सकते हैं कि आप मान लीजिए कोई ऐसी संख्या है जो 10 और 5 से कट जाती हो, आप ऐसी कोई भी संख्या मान सकते हैं, उससे भी लगा सकते हैं। जैसे हमने मान लिया कि टोटल स्टूडेंट, टोटल विद्यार्थी है जो भी प्लेयर है, वो कुल संख्या 50 थी। अब इन्होंने कहा कि कक्षा में 30% लड़के फुटबॉल खेलते हैं और आगे शेष बोला है, तो 30% मतलब 3/10 फुटबॉल खेलते हैं। यानी जो फुटबॉल वाले लड़के हैं, फुटबॉल, तो फुटबॉल वाले इसका कितना है 3/10। तो फिर शेष कितने बचे, आप यहाँ से 3/10 निकाल लीजिए, तो आप कहेंगे 15 लड़के फुटबॉल खेलते हैं। तो हम कहेंगे शेष लड़के कितने बचे, तो शेष लड़के आपके 50 में 15 खेल रहे हैं, तो 35 बचे। कितने बचे 35। और फिर कहा शेष का 40% क्रिकेट खेलते हैं, तो शेष का क्रिकेट खेलने वाले जो हैं वो 40% है। तो 35 का 40% यानी 2/5, 5 सते 35, 7 दूना 14, यानी 14 लड़के आपके क्या हैं क्रिकेट खेलते हैं। और इन्होंने कहा कि शेष 21 लड़के हैं जो टेनिस खेलते हैं। अब आप यहाँ से देखें कि फुटबॉल और क्रिकेट खेलने वाले कितने हो गए, तो हमारे हिसाब से तो कुल मिलाकर के 29 लड़के हो गए। 50 हमने माना था, 29 आपके हो गए क्रिकेट और फुटबॉल खेलने वाली, तो बचे कितने, तो आप कहेंगे तो 21 ही बचे। इन्होंने 21 की वैल्यू 21 ही दे दी, इसका मतलब 50 की वैल्यू क्या हो जाएगी 50, यानी आपका आंसर हो जाएगा। तो आप ऐसी कोई भी संख्या मान सकते हैं, हमने जो माना है वही आंसर आ चुका। आप चाहते तो ऐसी संख्या 10, 15 या ऐसा कुछ भी मान सकते थे जो 5 और 10 से कैंसिल हो जाए पूरी तरह, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 50 ही हो जाएगा। क्योंकि 21 की वैल्यू अगर 21 आ गई है तो 50 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 50 हो जाएगी। आप ऐसे भी कर सकते थे, या फिर आप चाहते तो एक समान के इस सवाल को लगा सकते थे आराम से। देखें, आप चाहते हैं तो ये कर सकते थे कि 30% मतलब 3 बटे कितना होता है 10, और 40% मतलब 2/5। माना कि कुल बच्चे कितने थे x, तो इसका फुटबॉल खेलने वाले कितने हो गए, तो आप कहेंगे फुटबॉल खेलने वाले तो 3x/10 हो गए। तो शेष कितने बचे, तो आप कहेंगे शेष जो बचे हैं वो 10 में 3 खेलते हैं, यानी 7x/10 बचे। और शेष का क्रिकेट खेलने वाले कितने हैं, तो क्रिकेट खेलने वाले 7x/10 का 40% है, यानी 2/5 है। तो यहाँ से आप देखेंगे कि 7x/25 लड़के क्रिकेट खेलते हैं। तो आप कहेंगे शेष कितने बचे अब, तो हम कहेंगे क्रिकेट और फुटबॉल वाले लड़के पहले आप जोड़ लीजिए। तो क्रिकेट और फुटबॉल वाले कितने हो जाएंगे 3x/10 और प्लस 7x/25। तो यहाँ से आप देखें कि अगर हम एलसीएम ले तो 50 बन जाएगा, 50 हो जाएगा, यानी 2 से गुणा करने पर और इधर 5 से गुणा करने पर। 5 तियाँ 15 और 7 दून 14, 15 29x/50, यानी जो लड़के क्रिकेट और फुटबॉल खेलते हैं वो 29x/50 हैं। टोटल आपने क्या माना था x, तो अभी भी शेष कितने बचे हैं, तो हम कहेंगे 50 में 29 यानी 21x/50, और इनकी वैल्यू इन्होंने 21 दिया है, तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाता है, इसलिए आपको डिजिट मान के करना चाहिए, जिससे आप आसानी से ऐसे सवालों को हल कर पाएँ। ओके, चलिए, तो आप किसी भी मेथड से लगाएं, बस आपको सवाल टाइम पर बनाना है, इसलिए आपको 2-3 मेथड सवालों के सीखने ही चाहिए। कौन सा जल्दी हो जाता इस तभी आप कर पाएंगे। ओके, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। तो आप पुट करके माना करें कि आप कोई ऐसे डिजिट ले लें जो फ्रैक्शन से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, यानी इंटीजर नंबर आपका मिल जाया करें। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है फिर से आयु का सवाल। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:2 है। इनकी आयु में 27 वर्ष का अंतर है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात इन्होंने दिया है कि 5:2 है। 5 अनुपात कितना है 2 है। 5:2 है पिता और पुत्र की वर्तमान, और इन्होंने कहा इनकी आयु में डिफरेंस 27 वर्ष का है। अब अगर आपसे पूछें हम कि यहाँ डिफरेंस कितने यूनिट का है, कितने भाग का है, तो आप कहेंगे 3 का है, और इसी की वैल्यू इन्होंने कितना दे दिया 27। तो 3 9 कितना हो जाएगा 27। तो 1 बराबर अगर 9 के है तो 5 बराबर कितने के हो जाएगा 45, और 9 दूना 18, यानी आज पिताजी 45 के हैं तो पुत्र आपका कितने का है, पुत्र कितने का है, तो आप कहेंगे 18 का है। अगर पुत्र 18 के, इन्होंने पूछा क्या है, इन्होंने सवाल में कहा है कि आज से 6 वर्ष बाद पिता की आयु कितनी होगी, तो
तो आज अगर वो 45 के हैं तो 6 साल बाद कितने के हो जाएंगे? 51 के। और आपका ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ओके, तो ये सब बड़े आसान सवाल और जो कि लगातार पेपरों में आए हैं। आप देखेंगे पिछला पेपर उठा करके तो उसमें भी आपको ऐसे सवाल देखने को मिलने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और अगला सवाल हम लोग बहुत ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए तेज़ी से सवाल लगाने की कोशिश करेंगे और बहुत कम समय में आपको अधिक से अधिक सवाल हम कराने की कोशिश करते रहेंगे कि आप कम समय में आप अधिक से अधिक सवाल देख पाएँ, प्रैक्टिस कर पाएँ, अपना भी समय उसी तरह बचाएं, क्योंकि आज जो समय आपका बहुत इम्पोर्टेंट है। इसलिए आप ज़्यादा समय ना देख करके आप आधे घंटे में 35 मिनट में आप सवालों को जल्दी से देखें, तरीके सीखें और अपनी प्रैक्टिस को जारी रखें। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन वर्क एंड टाइम का। आप देख पा रहे हैं कि अमित किसी काम का 1/2 भाग 7 दिनों में करता है। अब आप बताएं अमित जो है वो 1/2 काम कितने दिन में करता है? 7। 1/2 मतलब आधा काम। अगर आधा काम वो 7 दिन में करता है तो ये पूरा काम कितने दिन में करेगा? तो आप कहेंगे वो तो पूरा काम फिर 14 दिन में करता होगा। उसी तरह उसी काम के बारे में कहा, जबकि आलम इसी काम का आधा भाग 9 दिन में करता है। आलम क्या नाम है? आलम जो है वो उसी काम का आधा भाग 9 दिनों में करता है, तो पूरा भाग कितने में करेगा? तो आप कहेंगे 18 दिनों में। अब यहाँ आलम और अमित का हमें टाइम मिल चुका है कि ये पूरा काम कितने दिन में करते हैं। इन्होंने कहा अगर वो दोनों मिलकर इस काम को करें, अगर वो दोनों मिलकर करें तो कितने दिन में करेंगे? आप एलसीएम ले सकते हैं इनका, 14 और 18 का लासा ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो लासा लेने में क्या दिक्कत? आप देखो तो ये 2 गुणे 7 है और 2 गुणे 9, तो 2 गुणे 7 गुणे 9 यानी कॉमन आ जाएगा, यानी 126 आपका क्या आ जाएगा? लासा आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 126। 126 आपका लासा आ जाएगा। अब आप बताएं कि यहाँ से अगर हम 14 से भाग करें तो कितना बचेगा? तो आप कहेंगे 9 बचेगा। और 18 से अगर हम भाग करते हैं तो 18 से भाग करने पे यहाँ कितना बचेगा? तो 7 बचेगा। कितना? यानी जो अमित की क्षमता है वो एक दिन में 9 काम करने की और जो आलम की है वो 7 करने की। इन्होंने कहा है कि अगर दोनों एक साथ मिल जाएं तो एक साथ मिलने पे एक दिन में कितना करेंगे? तो आप कहेंगे 9 7 16 यूनिट काम करेंगे। और अगर पूरा हमें करवाना हो आलम से और अमित से तो 126 बटे कितना हो जाएगा? 16। अगर यहाँ देखें तो 2 से कैंसिल हो रहा, 2 छक 12, 2 तियाँ और 2 8 16, यानी 63/8 दिन में दोनों लोग मिलकर के काम खत्म कर देंगे। ये ऑप्शन नंबर ए इज आपका करेक्ट। क्लियर है? तो काम और समय के ऐसे सवालों को आपको लगाना है तेज़ी से, जिससे आप वहाँ टाइम पर कर पाएँ। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही कम है। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं निकलता है आप ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करते रहिए। ओके, चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपका प्रॉफिट एंड लॉस का है, डिस्काउंट का है। इन्होंने कहा 10%, 20% तथा 30%। आपके पास 10% है, 20% है और 30% है। इन तीनों के बट्टे का इन्होंने समतुल्य बट्टा पूछा, सक्सेसिव डिस्काउंट की बात की इन्होंने। समतुल्य बट्टा, इनके बराबर एकमात्र बट्टा कितने का होगा? तो आप बताएं। ऐसे सवालों को लगाने की कई विधियां हैं, कई तरह से आप लगाते हैं। रेशियो मेथड भी लगाते हैं, सक्सेसिव मेथड भी लगाते हैं, तो किसी भी तरह से लगाएं, लेकिन हमें लगता है रेशियो मेथड आपको लगाना चाहिए, जिससे आसान होती हैं चीज़ें। चाहे कैसा भी परसेंटेज दिया जाए रेशियो मेथड बेस्ट होता है। 10% का मतलब है 1/10, यानी 10 पर 1 की छूट मिली है तो कितने में बिक रही? 9 में। 20% का मतलब 1 बटे कितना है? 5, यानी 5 पर 1 छूट मिली तो 4 पे। और 30% का मतलब है 3/10, यानी 10 पर 3 की छूट मिली है तो 7 पे बिक रही है। आप इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, चाहे तो यहाँ से ये काट दीजिए, 2 से कट रहा है 2 दूना और 2 पंचे, 5 पचे 25 यानी 250। और इधर गुणा अगर करेंगे तो 9 दूना 18 और 18 सत्ते कितना हो जाएगा? 126, यानी 250 वाली वस्तु आपको कितने में पड़ रही है? 126 में। तो कितना डिस्काउंट मिला है? तो आप कहेंगे डिस्काउंट कितना मिल रहा है? तो आप कहेंगे 4, 4 से 2 और 2, यहाँ से 1, 124 कितने पर? 250 पर। परसेंटेज के लिए गुणे 100। आप यहाँ देखें 5 पचे 25, 5 दूना 10, 124 दूना 200 कितना हो जाएगा? 48। और भाग करेंगे 5 से तो 5 चौक 20 और 4, 5 9 45 और
कितना बचेगा 3, 5 छक्का 30, यानी जो आपका डिस्काउंट मिला है 49.6% का मिला है। कितने का मिला है? 49.6% का आपका डिस्काउंट मिला है। एक तो आप इस विधि से कर सकते हैं। दूसरा आपको पता है सक्सेसिव मेथड भी इस सवाल में लगा सकते हैं। सक्सेसिव मेथड क्या है वो भी हम आपको बता देते हैं। आपको जो मेथड अच्छा लगे उससे लगाएं, लेकिन बस आपको सवाल लगाना है किसी भी तरह आपको टाइम के अंदर। ओके, चलिए सक्सेसिव मेथड में क्या करना, पहले इन दोनों को आपको सक्सेसिव निकालना है, यानी -10 -20 और माइनस माइनस कितना प्लस 10 गुणे 20 और बटे में कितना 100। यहाँ से आप देखें तो जब इन दोनों का हम सक्सेसिव करते हैं तो आता कितना है -30 + 2 यानी -28। कितने % डिस्काउंट आया? 28। अब इसको इसके साथ हम एक बार फिर से ऐड करेंगे तो -28 -30 + 28 गुणे 30 और बटे में कितना 100। यहाँ से आप देखें 28 और 30 कितना 58 हो जाएगा माइनस का, और प्लस हो जाएगा 28 × 84 यानी 8.4। 58 से 8 घटाएंगे तो 50.4 और घटाएंगे तो 49.6% आपका डिस्काउंट आ जाएगा। तो आप इससे भी लगा सकते हैं। तो किसी भी विधि को आप सीखें, बस आपको सीखना है और आपको एग्ज़ाम में बेहतर से बेहतर करना है। ओके, चलिए अगले सवाल की ओर। आज का अंतिम सवाल लेते हैं, कल से हम लोग और भी ज़्यादा सवाल करेंगे। तो आज का लास्ट सवाल आप देखें कि जो कि पाइप एंड सिस्टर्न का है, नल और टंकी का है। बड़ा बेहतरीन सवाल है, ऐसे सवाल आपको पेपर में मिलेंगे। प्रीवियस ईयर में भी ऐसे सवाल पूछे गए हैं। इन्होंने कहा एक पाइप किसी हौज को 12 घंटे में भर सकता है और एक अन्य पाइप इस हौज को 18 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाए तो हौज कितनी देर में भर जाए? एक पाइप ए है और एक पाइप बी है। इन्होंने कहा पाइप ए जो है वो उसे 12 घंटे में भर देता है और पाइप बी जो है वो उसे 18 घंटे में खाली कर देता है। तो अगर हम टोटल टैंक की क्षमता माने कुछ एफिशिएंसी, तो 18 और 12 का एलसीएम ले लेते हैं 36, 12 × 36 और 18 दूना 36। ये भरने का काम कर रहा और ये खाली करने का यानी निगेटिव काम कर रहा है। अब आप बताइए अगर ये 1 घंटे में 3 लीटर डालता है तो उसी 1 घंटे में 2 लीटर निकाल देगा, यानी 1 घंटे में जो पानी रह जाएगा वो सिर्फ कितना रह जाएगा? तो आप कहेंगे 1 लीटर, यानी हर घंटे में अगर 1 लीटर उसमें रह जाएगा तो हमें 36 लीटर भरना है, यानी हमें कितने घंटे लग जाएंगे? 36 घंटे। यही आपका फाइनल आंसर है, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। कैसे लगे ये सभी सवाल आपको आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको पसंद आती है क्लास तो आप लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि जितने लोग देखते हैं वो भी लाइक नहीं करते हैं, तो फिर थोड़ा सा है ना अप्रिशिएट किया करें, जिससे हम और अधिक से अधिक आपको क्लास प्रोवाइड कर सकें, आपके लिए और ज़्यादा मेहनत कर सकें। ओके, तो आज के लिए इतना ही आप सभी को, और ध्यान रखें अपना और अपनी तैयारी रखें। 1 महीने का समय है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज़ करें जिससे आप बेहतर कर पाएँ अपने पेपर में। ओके, तो बाय, टेक केयर और गुड नाइट आप सभी को। शुभ रात्रि।